हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धार्मिक नियम विचार में। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको 10 ऐसे गलतियां बताएंगे, 10 ऐसे कार्य बताएंगे जो हमारे घर में भूल से भी नहीं करना चाहिए। अपने घर में आप इन बात का ध्यान रखिए कि यदि आपके घर में भी इन 10 गलतियों में से यदि कोई एक भी कार्य यदि आपके घर में होता है तो आप उसे तुरंत रोकिएगा। आपसे हो जाते हैं या घर में कोई भी सदस्य आपसे, आपके घर का कोई भी सदस्य यदि इन 10 गलतियों में से, इन 10 कार्यों में से कोई एक भी कार्य कर रहा है तो आप उसको तुरंत रोकिएगा, क्योंकि इन 10 ऐसे कार्य हैं जो अपने घर में नहीं होने चाहिए, जिसका यदि आपके घर में होते हैं तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपके घर में दिखाई देता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बहुत सारा धन दौलत होने के बावजूद घर में सुख शांति नहीं आती है। छोटी छोटी बातों पर कलह क्लेश बना रहता है और आपसी मनमुटाव बना रहता है। घर में बीमारियां बनी रहती हैं और आप सुख समृद्धि से नहीं रह पाते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपके घर में ज़रूर कोई ना कोई ऐसे कार्य होते हैं, अनिष्ट कार्य होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। कुछ नियम आपको अपनाने चाहिए अपने घर में बरकत होने के लिए। तो उन गलतियों को हम बता देते हैं जो अपने घर में भूल कर भी ना हो, ना करें और ना ही किसी को करने दें। तो सबसे पहला आपको कार्य बता देते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसी तरीके की हमने एक वीडियो और बनाई थी, उसमें हमने 10 नियम ऐसे बताए थे जो नहीं होने चाहिए थे। और इस वीडियो में हम आज आपको 10 से 12 ऐसे कार्य बताएंगे जो हमारे घर में नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि हम एक ही वीडियो में ये सब नियम आपको बता दें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए हमने आपको ये सारी बातें, सारी गलतियां आपको 2 वीडियो में अपलोड की हैं। आप उस वीडियो को यदि देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको बता दें कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो अपने घर में भूल कर भी ना होने दें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपको बता दें कि सबसे पहली गलती क्या है कि सुबह देर से उठना। फ्रेंड्स, आप इस बात की कोशिश करिएगा कि सूर्य उदय होने से पहले आपके घर के सभी सदस्य उठ जाएं। आप सूर्य निकलने के बाद आपके घर में कोई सोता हुआ ना रहें। फ्रेंड्स, आपको बता दें यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों में यह नियम नहीं चल पाता है, वो देर तक भी सोते रहते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए भूल चूक माफ़ रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आपके घर में कोई बड़े हैं और स्त्री पुरुष और कोई भी हैं, बच्चे छोड़कर आपको क्या करना है कि सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको दूसरी गलती बता देते हैं कि रात में कभी भी जूठे बर्तनों को नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, देखा जाता है कि शाम को खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को सुबह के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि सुबह धुल लिए जाएंगे, जो कि बहुत ही गलत होता है। जूठे बर्तनों का घर में रहना, रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना बहुत ही बुरा प्रभाव होता है और यह एक प्रकार का वास्तु दोष माना जाता है। तो अपने घर में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी जूठे बर्तनों को ऐसे ही रात भर के लिए नहीं छोड़ना है। आप क्या करें कि अपने जूठे बर्तनों को रात में ही धुल के साफ सुथरा करके रखिएगा। फ्रेंड्स, एक आपकी गलती बता देते हैं कि आप क्या है, शाम को यानी सूर्य अस्त होने के बाद आपको अपने घर से खट्टी चीज़ों को बाहर नहीं निकालना है। खट्टी चीज़ों में यानी दही, छाछ और अचार वगैरह, ये सब खट्टी चीज़ों में आती हैं, इनको आपको अपने घर से बाहर नहीं निकालना है। यदि कोई मांगने वाला आया है, यदि किसी को आवश्यकता है तो आप उधार भी ये चीज़ें अपने घर में शाम को यानी सूर्य अस्त होने के बाद आपको अपने घर से नहीं निकालना है। ना ही दान कीजिएगा, ना ही किसी को मांगने पर ये चीज़ें आप रात में आप बिल्कुल भी ना दें। आप ये गलती ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको चीज़ बता देते हैं कि रात में किचन को कभी भी ऐसे गंदा मत छोड़िएगा। किचन को साफ़ सुथरा करके छोड़िएगा, गैस अपने साफ़ कीजिएगा, साफ़ सफाई से आप अपने घर को रखिएगा। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किचन में माँ अन्नपूर्णा देवी का वास रहता है, जो कि उनको साफ़ सफाई अति प्रिय है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, किचन को हमेशा हमेशा साफ़ सुथरा रखिएगा। आपको दिन में भी साफ़ सुथरा रखने हैं, लेकिन आपको रात में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किचन को बिल्कुल भी गंदा ना छोड़ें। फ्रेंड्स, आपको एक अगली गलती बता देते हैं कि अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका कभी भी आपको निरादर नहीं करना। अपने घर के लोगों का और घर के बाहर लोगों का आपको इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने मुंह से कभी भी उनको अपशब्द ना कहिएगा जो उनको बुरा लगे। उनकी आत्मा को कुंठित आपको नहीं करना है। फ्रेंड्स, आपको चलिए अगली गलती बता देते हैं कि क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों में ये चीज़ अक्सर गलतियां देखी जाती हैं कि वह अपने नाखूनों को दांतों से चबाते रहते हैं, जो कि बहुत ही अनिष्ट कार्य बताया गया है। आप
किसी किसी में, बड़े लोगों में भी ये आदत देखी जाती है, लेकिन बच्चों में ये सामान्यतः देखी जाती है। तो और यह बहुत ही गलत माना जाता है। आप अपने घर पर भी इन बातों का ध्यान रखिएगा। यदि आपके घर में भी ये बच्चे करते हैं तो ये बहुत ही गलत होता है। क्या है, तो आप उनको मना करिएगा कि अपने नाखूनों को दांतों से ना चबाएं। फ्रेंड्स, चलिए आपको एक अगली गलती बता देते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए घर में, कि जूते चप्पल जितने भी होते हैं वो बिखरे हुए अवस्था में नहीं रहना चाहिए। आप एक स्टैंड रखिए, स्टैंड में ही सारे जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से रखिएगा। यदि आपके घर में स्टैंड नहीं है तो आप क्या करें कि कहीं आप एक जगह बना लीजिए, उसी एक जगह पर अपने घर के सारे जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से रखिएगा। जूतों के ऊपर जूते भी नहीं रखना चाहिए, और जैसे एक चप्पल के ऊपर दूसरी चप्पल लगी ऐसे नहीं रखना चाहिए। जोड़े से आपको जूते और चप्पल रखने चाहिए। एक आप स्थान बना लीजिए, उसी स्थान में पूरे घर के सारे घर के चप्पल जूते आपको रखना है। बिखरी हुई अवस्था में नहीं रखना चाहिए। फ्रेंड्स, एक अगली गलती बता दें कि जहाँ पर भी आपकी तिजोरी हो, यानी आप जहाँ पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, उसके पास में आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। फ्रेंड्स, वहाँ पर झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। एक जगह आप बना लीजिए, एक व्यवस्थित जगह बनाइए, वहाँ पर झाड़ू को रखिएगा। तिजोरी के पास में आपको झाड़ू नहीं रखना है। फ्रेंड्स, आपको एक अगली बात बता दें कि घर में टूटे बर्तनों में घर में टूटे बर्तनों का रहना अशुभ माना गया है, और ना ही आप टूटे बर्तनों में भोजन कीजिएगा। अपने घर के जितने भी टूटे हुए बर्तन हैं उनको बाहर निकालिएगा, उनको फेंक दीजिएगा या किसी को दे दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि त्योहारों पे जब आप साफ़ सफाई करते हैं तो टूटे बर्तन बहुत से इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप कबाड़ वाले आते हैं उनको दे दीजिएगा। आप अपने घर में टूटे बर्तनों को मत रखिएगा, और ना ही टूटे बर्तनों में भोजन करिएगा। यह बहुत ही गलत माना जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही छोटे छोटे नियम होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कार्य होते हैं, गलतियां होती हैं जो हमसे अनजाने में होती रहते हैं, और हम इन लोगों को ध्यान नहीं देते हैं, और यह बहुत ही गलत होते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक और गलती बता देते हैं, और यह गलती आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अपने घर में कोई भी यदि आता है तो उस भूखे वापस नहीं भेजना चाहिए। यदि आपके घर में कोई भूखा आता है, भिखारी आता है, या कोई भी, आप समझ लीजिए यहाँ तक कि जानवर पशु पक्षी यदि आपके यहाँ भूखे आ रहे हैं, आपके दरवाजे से वह भूखे नहीं लौटना चाहिए। आपके यहाँ कुत्ता, जानवर, गाय इस तरीके के अगर आते हैं, भूखा है, तो आप उनको ज़रूर कुछ ना कुछ खिला दीजिए। और यदि कोई भूखा इंसान आता है तो आप उनको भूल कर भी भूखे वापस ना भेजें, आप उनको कुछ ना कुछ अवश्य खिला दीजिए। भूखे का अपने दरवाजे से लौटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके की वीडियो हम अपने इस चैनल में डालते रहते हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को देख लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।